नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए अधिक से अधिक। आज जानेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक, जो कि वस्तुनिष्ठ MCQ क्वेश्चन है, जो कि BBA क्वेश्चन है, जो कि हम लोग टॉप 55 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग 55 से ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मतलब 50 से ऊपर सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए, ताकि आप लोगों का क्लास लाइव चल पाए। ठीक है, लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C6H6। ठीक है, C6H6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, OH। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन 3 अबंधक के होते हैं। C3H4। ठीक है, C3H4 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एथेनॉल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, C2H5OH होता है। ठीक है, ये किसका होता है, एथेनॉल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर, निम्न में कौन सा युग्म समवियुग है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, C2H5OH और CH3OCH3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर, निम्न में कौन सा संयोजिक यौगिक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CH4। ठीक है, CH4। चलिए अगला प्रश्न, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। चलिए अगला प्रश्न, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर B है और ये C है। ठीक है, तो अम्ल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक अबंधन होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 होते हैं। ठीक है, 3 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे कठोरतम तत्व कौन है, कौन है, तो हीरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। ये सबको पता होगा और एग्जाम में हर वर्ष पूछता है। ठीक है, चलिए बेंजीन का अनुसूत्र होता है, बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6 और H6। ठीक है, बेंजीन का सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, तत्व कौन है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हीलियम। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन कौन है, हाइड्रोकार्बन कौन है, C6H12O6। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। चलिए अगला प्रश्न, क्लोरीन की संयोजकता क्या है, 1। वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है, अल्कोहल। जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं, मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, CnH2n। ठीक है, H2n होता है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COCl
2, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एथेनोइक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है मीथेन। चलिए अगला प्रश्न है, मीथेन मुख्य अवयव होते हैं जैविक गैस के। चलिए अगला प्रश्न है, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोस ब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? क्या है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समवायु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, ग्लूकोज का विखंडन पाइवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? COOH, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? कितने परमाणु होते हैं? 6। किसी एथेनॉल अम्ल का तनु विलयन कहलाता है सिरका। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? C2H4। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 78। चलिए अगला प्रश्न है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इनमें है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10 संयोजक अबंधक। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नमक। मेथेन CH4 का गलनांक बिंदु है। मीथेन का गलनांक क्या है? गलनांक बिंदु क्या है? 90 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, क्लोरोफॉर्म का गलनांक कितना होता है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 209 केल्विन। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6, ठीक है, 6 होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भूपट्टी में खनिज जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम के रूप में कार्बन का उपस्थित होता है? 0.02% होता है, ठीक है, 0.02% होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र होता है C2H6, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, हेक्सेन का आणविक सूत्र है C6H14। 1828 में अमोनिया सल्फेट से यूरिया का निर्माण किसने किया था? फ्रेडरिक वेहलर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पेंटेन का आणविक सूत्र क्या है? C5H12, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एथेनाइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सामान्यतः एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम कौन है? गन्ना, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधक बनते हैं? एक अबंधक बनता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथेन। चलिए अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है? 3 से 4% को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध एथेनॉल अम्ल का गलनांक कितना होता है? 290 केल्विन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन का संयोजकता होता है 4। चलिए अगला प्रश्न है, 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल का अधिकस चंद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने एवं एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर क्या बनता है? क्या बनता है? एथीन बनता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C6H12O6। C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रि अबंधक होते हैं, एल्काइन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, वनस्पति तेलों में होती है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।